चलिए शुरू करते हैं रामायण की अद्भुत दुनिया का सफर। ये एक ऐसी कहानी है ना जो हमें सिखाएगी कि एक सच्चा हीरो, एक महान नायक कैसे बना जाता है। तो क्या सब तैयार हैं इस मजेदार सफर के लिए? नमस्कार मंडली, यानी नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम सब मिलकर सुनेंगे रामायण की कहानी। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं इस कहानी का पहला दिन। तो भाई, कहानी में कूदने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आखिर ये रामायण है क्या, कहाँ से आई ये कहानी। देखिए, रामायण भारत का एक बहुत ही पवित्र, एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जिसमें कहानी है भगवान श्री राम की। पर पता है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। अरे, ये तो जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। हमें प्यार, हमारा कर्तव्य मतलब हमारी ड्यूटी और धर्म का सही रास्ता दिखाती है। और इस कहानी के हीरो कौन हैं? वो हैं श्री राम, जो एक आदर्श बेटे थे, एक आदर्श भाई, एक आदर्श राजा और इन सबसे बढ़कर एक आदर्श इंसान। उन्हीं की कहानी से तो हम सीखते हैं कि एक अच्छी, एक सच्ची जिंदगी कैसे जी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और इतनी जरूरी कहानी आखिर लिखी किसने? तो सुनिए, इस अमर कहानी को लिखा था महान ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने, और इसीलिए इसे वाल्मीकि रामायण भी कहते हैं। पता है क्या हुआ था? एक दिन ना, देव ऋषि नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को श्री राम के गुणों के बारे में बताया, और श्री राम की कहानी सुनकर वाल्मीकि जी इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने ये पूरी की पूरी महागाथा ही लिख डाली। और ये कहानी कोई आज की नहीं है, ये तो हजारों साल पुरानी है। ये उस समय की बात है जिसे त्रेता युग कहते हैं। मतलब सोचिए, आज से बहुत बहुत साल पहले का जमाना, जब दुनिया आज जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। तो चलिए, अब इतिहास की बातें बहुत हुईं, अब सीधे चलते हैं कहानी के अंदर। हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार राज्य से, जिसका नाम था अयोध्या। और इस भव्य अयोध्या नगरी पर राज करते थे महान सूर्यवंशी राजा दशरथ। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी, बहुत खुश थी और उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। सबसे बड़ी थी महारानी कौशल्या, फिर केकई और सबसे छोटी थी सुमित्रा। उनके राजमहल में ना किसी चीज की कमी नहीं थी। धन दौलत, मान सम्मान, प्यार, सब कुछ था। लेकिन इतनी सारी खुशियों के बीच एक बहुत बड़ा दुख भी छिपा हुआ था। जरा सोचिए तो, इतने बड़े और सुखी राज्य में भला राजा और रानियों को किस बात का दुख हो सकता है? वो दुख ये था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ को हर समय बस यही चिंता लगी रहती थी कि उनके बाद इस बड़े से राज्य को, इस राज सिंहासन को कौन संभालेगा। तो अपनी इसी चिंता को दूर करने के लिए राजा दशरथ ने अपने गुरु और बड़े बड़े ऋषियों से मदद मांगी। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजा के लिए एक बहुत ही खास पूजा, एक यज्ञ करवाया, जिसका नाम था पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। ये यज्ञ संतान पाने के लिए ही किया जाता है। और जब यज्ञ पूरा हुआ ना, तो अग्निदेव खुद प्रकट हुए और उन्होंने राजा को एक दिव्य खीर का प्रसाद दिया, जिसे तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट दिया गया। और फिर वो शुभ घड़ी आ ही गई। वो पल आ गया जिसका पूरे अयोध्या को न जाने कब से इंतजार था। ऐसा लगा जैसे देवताओं ने राजा दशरथ की प्रार्थना सुन ली हो। कुछ ही समय बाद राजमहल में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 राजकुमारों की किलकारियां गूंज उठीं। रानी कौशल्या ने जन्म दिया राम को, रानी कैकेयी ने भरत को, और रानी सुमित्रा ने 2 जुड़वां बेटों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और इन 4 प्यारे प्यारे राजकुमारों के जन्म से तो जैसे पूरी अयोध्या नगरी खुशी और जश्न में डूब गई थी। जहां देखो वहां बस आनंद ही आनंद था। वैसे तो चारों भाइयों में इतना प्यार था कि क्या कहने, लेकिन राम और लक्ष्मण की जोड़ी वो कुछ खासी थी। वो दोनों एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे, बिल्कुल वैसे जैसे सूरज और उसकी रोशनी। क्या आप उन्हें कभी अलग कर सकते हैं? नहीं ना, बस वैसा ही था उनका रिश्ता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी की शुरुआत। मजा आया ना? चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना, और फिर मैं बताऊंगा कि कल की कहानी में क्या खास होने वाला है। तो आज हमने रामायण के इतिहास के बारे में जाना, और ये भी जाना कि इसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। फिर हम अयोध्या पहुंचे, राजा दशरथ और उनके परिवार से मिले, और सबसे जरूरी श्री राम और उनके तीनों भाइयों के जन्म की प्यारी सी कहानी सुनी। लेकिन अरे, कहानी तो अब शुरू हुई है। क्या आप लोग जानना नहीं चाहेंगे कि बचपन में चारों भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न क्या क्या शरारतें करते थे,
और उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई और धनुष बाण चलाना कैसे सीखा। ये सारी मजेदार बातें